मोहब्बत की ये पहचान नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है। मोहब्बत सिर्फ एक ही भाषा जानता है, एक ही जुबान से वाकिफ है, वो है मोहब्बत खुद। मोहब्बत भरे इस प्रोग्राम दिल से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शिवा। दिल से दिल का राब्ता होता है इस प्रोग्राम में, कई बातों का खुलासा होता है और आज कई बातों का खुलासा होगा। आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आज हमसे नहीं। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ किया, इतना कुछ किया है, हर एक क्षेत्र में ये माहिर है। शी इज़ फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा राइटर है, ये डांसर है, ये सिंगर है, सब कुछ है। मैं क्या कहूँ, डायरेक्टर भी है। कोई एक ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें इन्होंने एक नया आयाम नहीं लाया है। शी इज़ कामनी खन्ना। नमस्ते शिवा, बहुत आदाब, सत श्री अकाल। हमने जो बताया ये तो आपने कई बार अपने प्रोग्राम से बताया होगा, इस तरह का खुलासा दिया होगा क्योंकि आप एंकर भी रही हैं, आप आरजे भी रही हैं। हूँ अभी भी है, हाँ। ऑब्वियसली अभी भी इनके शोज आते हैं रेडियो पे, टेलीविजन पे। आप लेखक भी रही हैं। सबसे बढ़िया बात है कि आप जिस खानदान से बिलोंग करती हैं वो खानदान कलाबाजों का रहा है, हुनरमंदों का रहा है। हर तरह का फनकार वहाँ मौजूद था। आपकी वालिदा की बात करें तो शास्त्रीय संगीत में उन्होंने कमाल किया था, और उसके बाद आपके वालिद साहब की बात करें, वो भी बहुत बड़े एक्टर थे। उसके बाद अगर आपके भाई की बात करें गोविंदा की, वो तो वर्सटाइल एक्टर रहे ही है। और आपकी बेटी, वो भी शी इज़ कैरिंग दिस लेगेसी फॉरवर्ड। ऑब्वियसली आपके अंदर ये रुझान होना कि मुझे भी इसी में जाना है, कुछ करना है, ये तो ऑब्वियस था या फिर कुछ और सूरत हाल घर की थी? आपकी वालिदा कुछ और चाहती थी। आप राइटर भी बनी 13 साल की उम्र में। यस, टेल अस समथिंग अबाउट, थोड़ा आपकी शुरुआती पर, उसके बाद क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम की खास बात ये रहती है, जो भी गेस्ट आता है सैटरडे को, तो अपने जो भी व्यूअर्स हैं, आपके चहेते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पर आप अपनी मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आपकी शुरुआती दौर में हमें लेके चलिए, यहाँ तक आने में क्या कुछ पापड़ आपने भेजे हैं? पापड़, चटनी, अचार सब मिला। मतलब काफी कुछ सहा है सब तब जाके यहाँ पहुंची है। नहीं, मैं पैदाइशी तो डांसर थी मैं, और फिल्मी गानों पे खूब नाचती थी। 3 साल की थी तो गोद में उठा उठा के मुझे ले जाते थे, शादियों में नचवाते थे। मेरे पॉकेट में पैसे ठूसते थे ढेर सारे। छोटी सी थी, अकल ही नहीं थी ये क्या हो रहा है। और 300-400 प्रोग्राम कर डाले 3 साल की उम्र में। इसी तरह देखते देखते डांसर अच्छी हो गई। 6 साल डांस भी सीखा, कथक। एनीवे एक्ट्रेस बनना चाहती थी क्योंकि मम्मी और डैडी से मिला था, ब्लड में था एक्टिंग। और बहुत सारे आसपास के लोग भी यही देखना चाहते थे, मेरे डैडी भी ये देखना चाहते थे। मेरे डैडी ने मुझे जाके 3 फिल्में शूट भी करवा दी। क्या बात है। ये डैडी का नाम इन्हें हम जरूर बताएंगे। हाँ, मेरी वालिदा थी स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी, जो संसार की आप बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी लीजेंडरी क्लासिकल सिंगर थी। और मेरे डैडी स्वर्गीय श्री अरुण कुमार जी, वो बहुत बड़े कलाकार थे, मतलब एक्टर थे, हीरो थे जी काफ़ी फिल्मों के। तो वो चाहते थे कि मैं हीरोइन बनूं, और मम्मी नहीं चाहती थी कि मेरे सिंगर बने। जी नहीं, मम्मी मुझे पढ़ाना चाहती थी और मैं पढ़ रही थी। एनीवे बहुत सारे गुण थे अंदर से। जब मैंने देखा कि मेरी दाल नहीं गल रही और मुझे हीरोइन नहीं बनाया जा रहा है। मतलब आपको लग रहा था आप हीरोइन ही बनना चाहती हैं? हाँ, मैं हीरोइन ही बनना चाहती थी। मम्मी गई थी टूर पर, कहीं कश्मीर वगैरह। अम्मी जाती थी टूर पे, जाती थी 2-3 महीने के लिए भी जाती थी सिंगिंग के प्रोग्राम्स करने के लिए। पीछे से डैडी मुझे ले गए और सारी शूटिंग वूटिंग सब हो गई। मैंने बहुत सारी बड़े बड़े राजश्री प्रोडक्शंस और इससे उससे सब मिल के सब बातें सब तय हो गई। अच्छा, खुद ही तय हो गया था? खुद सब ही तय हो गया, मम्मा को बताए हुए? और शूट भी कराई मैं 10 दिन। तो मुझे याद है एक एक्टर हुआ करते थे जब फूल खिले में, आप जानते होंगे, कमल कपूर जी, स्वर्गीय कमल कपूर, वो मेरे डैडी के दोस्त थे। तो हम विरार में रहा करते थे उस समय। तो मैं कमल कपूर जी के घर में रही थी 10 दिन, मुझे याद है। लवली, बहुत अच्छी यादें हैं आपके साथ याद है। और जब मम्मी वापस आई, बहुत उनको नागवार गुजरा
और सब स्क्रैच व्रैच किया गया। गुस्सा हो गई? गुस्सा हो गई। और मैं मम्मी की यस-मैन थी। You didn't ask your mother? नो, Why? कभी Why मेरी no? हिम्मत ही नहीं हुई। वो आंख बड़ी कर दें, देख लें, खत्म बात। तब के दौर का और आज के दौर का। दौर थे। उनकी आंख से मुझे सब समझ में आता था। उनको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, मैंने अपना शौक बदल लिया। हाँ, मैंने 13 साल की उम्र से पहले लिखना शुरू कर दिया था। तो लिखती रही और पढ़ती रही। फिर मैं टॉप कर गई अपने कॉलेज में, सभी जगह टॉप कर गई। तो फिर पढ़ाई भी करती थी, धीरे धीरे डांस तो करती ही थी, तो शौकिया तो चल ही रहा था सर। हाँ। अच्छा, आपकी माँ से कभी आपके पापा ने नहीं पूछा कि इसको शौक है, थोड़ा करने दो? वो पूछने की नौबत ही नहीं आई। मेरी 18 साल में शादी हो गई। वो भी मेरी मम्मी की मर्जी से। बाल विवाह थोड़ा सा ही फर्क है। बाल भी नहीं रहे, बाल विवाह। लवली। बाल विवाह हो गया। तभी आपने फिर आपके पास एक और ऑप्शन था आपके पास कि नहीं, अब मैं क्वेश्चन तो पूछ सकती हूँ, वो तो सह लिया मैंने, अब पता नहीं मुझे हिम्मत नहीं। हिम्मत की बात नहीं थी। मैं बड़ी हैप्पी गो लकी बंदा शुरू से रही। जो होता है होने दो, होता गया। जो होता है होने दो, जो हो रहा है होने दो। मैं इधर भी एडजस्ट कर लूंगी, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी। और मैंने जिंदगी भर ये किया भी। इसीलिए आपने किया, इसीलिए मैंने सबसे पहले और मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और मुझे होता था चलो ये काम छूटा, अरे दूसरा आ जाएगा, दूसरा छूटा, तीसरा आ जाएगा। अगर हम ये कहें कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने जीना सीखा। तो छोड़ा नहीं मैंने। हाँ, वही आपको यहाँ तक लेकर आया कि हर एक फील्ड से आप। हाँ, क्योंकि लोग मुझसे वो फील्ड छीनते गए। मेरा डांस छूटा, मेरा एक्टिंग छूटी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था, वो कंजर्वेटिव फैमिली के थे। उनको पसंद नहीं था कि मैं नाचूं, तो मैं चुप चुप के नाचती थी। तो फिर मैंने वो गाना वगैरह गाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी वालिदा बहुत बड़ी सिंगर थी। तो मैंने 16 साल फिर क्लासिकल सिंगिंग सीखी। फिर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गई। तो मैंने 300 एड्स के म्यूजिक दिए, राइटिंग की। फिर राइटर तो थी मैं, 16 बुक्स लिखी थी। बाद में अभी 4 बुक्स रिलीज पे हैं। कितना भी कोई रोकने की कोशिश करे, अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप तो बढ़ी जाओगे। हाँ, तो वो जैसे आपको यहाँ रोकने की कोशिश की, आप वहाँ खिल गए, वहाँ रोकने की कोशिश की, वहाँ खिल गए। इस चक्कर में हर एक क्षेत्र से आप जुड़े रहे। मेरा पाला पड़ गया और मैं नहीं चाहती थी ऐसा सब करना, ये होता गया। मैं तो बेसिकली बॉर्न एक्ट्रेस हूँ, डांसर हूँ, ठीक है, और वो हुआ नहीं कभी जीवन में। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जाके आपके भाई जो है गोविंदा जी, बहुत बड़े वर्सटाइल एक्टर, मतलब ऐसे एक्टर हर कोई उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एट ईज वो है, कैमरा ऑन कर दो एंड ही गोज ऑन। सुपर डुपर। मेरे तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं, एक फिल्म मैंने उनकी देखी है। इनफैक्ट आपको भी मौका मिला उनके लिए म्यूजिक कंपोज करने का, और मैंने उनका काम भी संभाला 4 साल। लवली। मैं म्यूजिक डायरेक्टर फुल फ्लेज थी उस समय। कई सारे ऐड कर रही थी। मेरा एक ऐड बहुत मशहूर हुआ और मेरे भजन भी बहुत मशहूर हुए चंचल जी के साथ। वो जगह जगह गाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। भक्तों को दर्शन दी गई रे छोटी सी कन्या। फिर मैंने कई सारे एड्स किए, उसमें से बहुत सारे एड्स मेरे मशहूर हुए राइटिंग में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। गंजे की खोपड़ी, तेल नवरत्न से चोपड़ी। तो वो मैं एक रॉ में बह रही थी। मैंने आज तक खुद को ऐसा देखा ही नहीं पीछे मुड़ के कि क्या उल्टा हो जाता है मेरे साथ। जो काम मैं कर जाती हूँ उसको दोबारा सुनती नहीं मैं, मतलब जो काम मैंने कर दिया वो गया मेरे लिए, फिर मैं आगे सोचती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। एक्चुअली हम इस प्रोग्राम के जरिए भी हमेशा लोगों तक की बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप पीछे मुड़कर मत देखो। माजी के बारे में जो गहरी भावना रखते हैं वो खुद को बीमार करने के बराबर होता है। इट्स बेटर यू मूव अहेड इन योर लाइफ, पीछे का मत सोचो। ये मंत्र अगर लाइफ में हो, आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया। आई गेस आज की हमारी शख्सियत जो है वो वाकई में ऐसी शख्सियत है जो काफी कुछ सिखा सकती है हमारे व्यूवर्स के लिए। खैर, अक्सर देखते हैं आजकल के दौर में, क्योंकि आप तो अक्सर बेशतर यूट्यूब पे भी बहुत फेमस हैं, आप कुछ ना कुछ लोगों तक आप कन्वे करती हैं अपने मैसेज कि कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। सो ये सारी मैसेज आप कन्वे करते हैं, लोगों तक पहुंचाती हैं। हमारे प्रोग्राम के ज़रिए भी हम चाहते हैं कि ये मैसेज तो आप दे ही दें, ये बात तो आप कह ही दें। अक्सर लोग आजकल के इस दौर से बहुत परेशान हैं। हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो भी बहुत कंफ्यूज्ड है क्या करना है क्या नहीं करना। रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारे मसले हैं।
नहीं 2 महीने किसी के साथ रह गए और तीसरे महीने में फिर छोड़ दिया। फास्ट हो गई दुनिया। पेशेंस ही नहीं। हाँ। और लोगों को तो सीखना चाहिए आप जैसे लोगों से कि किस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए। एक मंत्र आप दे दें उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो जिंदगी को लेकर बहुत बेजार है, जैसे कि बस खत्म हो गया, नहीं सह रहे हैं हम, नहीं हो रहा है हमसे। जिंदगी शुरुआत होती है रोज सुबह सूर्योदय से, और जो इंसान सूरज से उगने से पहले उठ जाता है और जो सूर्यास्त हो जाता है तो सो जाता है, हाँ। वो हमेशा आगे बढ़ता है। जो यंगर जनरेशन जो फ्रस्ट्रेशन में आई है, ये रात को बाहर घूमना, हाँ। रात को काम करना, और रात को जो ये सिस्टम पूरा बना है पार्टी और ये और वो, हाँ। जो ये सिस्टम आप दिन में करिए, जो करना आप दिन में करिए, काम करिए, थोड़ा सा एक हिस्सा दिन का रखिए जब आप एंजॉय कीजिए, और आप रात को खुद के साथ बैठिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो खुद के साथ बैठिए, आत्मचिंतन बोलते हैं मेरे गुरुजी, और आत्मचिंतन कीजिए आपके आप क्या कर रहे हो, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। खुद से सवालात पूछना बहुत जरूरी है कि आप सही कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे हमें माजी में जाना पड़ेगा माजी में जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में गहरी भावना रखना अच्छा नहीं है, लेकिन माजी में जाके जो अच्छा हुआ है, अच्छे लोग क्यों थे, क्यों उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्यों रिश्ते अच्छे थे, क्या कुछ वो करते थे, क्यों इतना लंबा जीते थे, उस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। बिना दवाइयों के, बिना ड्रग्स के वो लंबा जीते थे, और उनकी एक कमिटेड लाइफस्टाइल होती थी। तो वो कमिटेड, कमिटमेंट जो वर्ड है, इस सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है। कमिटमेंट अपने आप से, कमिटमेंट अपने घर से, कमिटमेंट अपने काम से, कमिटमेंट अपने बच्चों से, अपने पति से, हर रिलेशन में जो कमिटमेंट होती है उसका आदर, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ। तब जाके आप कहीं स्टैंड कर पाते हैं। और आपने तो अपनी लाइफ में ये सारा तजुर्बा किया है, बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी लाइफ जी है। मेरी माँ एक बात बोला करती थी जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, श्योर। हाँ, हर बात में जब मैं रो देती थी, मैं यंग थी, बहुत ज़्यादा छोटी सी थी, और क्योंकि मैं झेल नहीं पा रही थी आसपास की स्थितियाँ, तो मैं रो देती थी। तो मेरी माँ एक सौतेली माँ की तरह मुझे डांटती थी, और उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे डांटती हैं। जब मैं रोती हूँ तो ये मुझे प्यार क्यों नहीं करती हैं। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि उन्होंने वो सही नहीं, ऐसा नहीं किया होता तो जो कामनी खन्ना आज खड़ी है वो नहीं होती। वो जब मैं रोती थी तो मुझे कहती थी, रोने से क्या होने वाला है तेरा, करना क्या है ये बताओ। वाह रोने से मसले तो सुलझते ही नहीं और उलझते हैं। करना क्या है, आगे क्या करना है, इस पर सोचो। तो करना क्या है, जब इस पर सोचेंगे हम तो रोना भूल जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोगों के लिए सुबह सवेरे मैं मॉरल सपोर्ट हूँ, और आज आपको मॉरल सपोर्ट को और बूस्ट करने के लिए कामनी जी है। अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। अब फटाफट से मैसेज से आ जाते हैं, नहीं तो बातें जो है कभी खत्म नहीं होंगी और मुझे बहुत कुछ आपसे पूछना है। वेल, दिस मैसेज इज शमीम का फ्रॉम दिल्ली। अक्सर बेशतर हमें प्रोग्राम में कॉल करती रहती हैं। थैंक शमीम। हाय शिबा, आज का दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। कामनी जी को आपने दावत दी है प्रोग्राम में। कामनी जी बहुत अच्छी लगती है। मेरी तरफ से उन्हें हाय, हेलो, आदाब, नमस्कार। आदाब आदाब शमीम। हम इनकी एडवाइस सुनते हैं अक्सर यूट्यूब पे और फॉलो भी करते हैं। आपको तो पता है शिबा, मैं अपना वज़न कम करना चाहती हूँ, और इन्होंने भी, कामनी जी ने भी तो वज़न कम किया है और वेट लॉस पर बुक भी लिखी है। हमारा वज़न कम नहीं हो पा रहा है, इजी टिप बताएं। कोई इजी टिप नहीं होता ना किसी का। इजी टिप इज कंट्रोल। कंट्रोल ऑन योर फूड, कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन व्हाटएवर वे you want to do। मैं भी अक्सर इन्हें बोलती रहती हूँ कि बस आप जरा खाने पे जरा ध्यान दें। जैसे हंसती रहती है हमेशा। She always keep smiling, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनीदा फ्रॉम दिल्ली, फिर से दिल्ली से, लगता है दिल्ली बहुत चाहती हैं आपको। हाँ, दिल्ली में मेरा शो, मॉर्निंग शो बहुत मशहूर है ना। हाँ। हाय शिबा जी, मैं अनीता दिल्ली से। आज आपकी बातें और ज़्यादा अच्छी लग रही हैं कामनी जी के साथ। उनसे पूछना था कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं डरती हूँ कि मेरी शादी के बाद उनका क्या होगा, इसीलिए शादी ही नहीं करना चाहती।
चूंकि कामनी जी एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कुछ सलाह दें मुझे। एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के ही सलाह दे सकता जी, है, जी। डेट ऑफ बर्थ प्लेस टाइम की ज़रूरत होती है उसके हाँ। लिए। लेकिन ये जो बात आपने कही, इस कश्मकश में कई बेटियां और कई माएँ होती हैं हाँ। कि अगर कोई बेटा देख नहीं रहा या बेटा है नहीं, या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें माँ का कोई नहीं, ऐसे में जैसे आप अपनी सास को देखेंगी, इनका शुभ नाम क्या है? इनका नाम अनीदा। अनीता, जैसे आप शादी के बाद अपनी सास को देखेंगे, उसी प्रकार से अपनी माँ को भी देखिए। शादी कीजिए, जिंदगी में हर वो काम करना चाहिए जो आपने नहीं किया। जैसे आपने जिस बात के लिए मना ही थी वही काम किया और सफल हो गई। हाँ, और एट द सेम टाइम काम कीजिए अनीता। काम करने से क्या होता है, जब आप पैसा कमाएंगी, थोड़ा आपके हाथ में पैसा होगा, तो आप अपनी माँ की हेल्प कर पाएंगी, आपको कोई रोके टोकेगा नहीं, और आप खुद भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी, और कुछ जीवन में अपने पेरेंट्स के लिए कर पाएंगे। हाँ, आपने भी काफी कुछ लाइफ में देखा है, काफी कुछ झेला भी है, तभी जाके आप आज लोगों को एडवाइस करती हैं, लोगों को बताती हैं। आपने अपनी लाइफ में कई सारी बीमारियां झेली हैं, उनसे आप निकली हैं, उभर के बाहर आई है, जो इंसान कहता है कि शायद इससे बाहर नहीं आ सकता। छोटा मोटा मर्ज किसी के साथ हो, वो कहता है कि नहीं यार पता नहीं मैं मर गया हूँ, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, जिंदगी जीना भूल जाता है। आपने ऐसा नहीं किया। यू आर अ ट्रू एग्जाम्पल। Tell us something about that कि किस तरह से आप बीमारियों से निकल कर बाहर आए। मेरी कुछ हालात ऐसे होते कि बेसिकली तो मैं विलेज गर्ल थी, विरार में रहने वाली, और स्ट्रॉन्ग लेडी थी। एक साथ 3-3 बैग उठा लिया, 3 हांडे उठा लिए, 8-8 बाल्टी कपड़े धो दिए। ओह गॉड। तो स्ट्रॉन्ग लड़की थी, 8-10 चपातियाँ खा लेती थी, तो भी बड़ी दुबली पतली थी, दौड़ दौड़ के 5 माइल स्कूल चली जाती थी। तो हम स्ट्रॉन्ग थे, मैं और गोविंदा दोनों, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो विरार में ही हुई थी। तो मैं 2.5 साल की विरार पहुंच गई। मम्मी बैंड्रा में रहती थी पहले, मम्मी डैडी। फिर हम जब डाउनफॉल आया मेरे माँ बाप का, तो हम विरार पहुंचे। तो हमारा जो बचपन है विरार में बीता, तो हम स्ट्रॉन्ग बच्चे थे, जैसे मट्टी के बच्चे होते हैं। हाँ, इसीलिए हम झेल गए सब कुछ। हम पेड़ पे चढ़ के पढ़ते थे, हम पहाड़ों पे चढ़ जाते थे 2-2 मिनट। रियल बचपन गुजारा है आपने। रियल हम तालाबों में तैरते थे, कुओं में तैरते थे। इमेजिनेशन तो ये आप इमेजिन ही कर पाएंगे। तो आपने खुद हाँ, प्रैक्टिकल किया। हमारे जैसा बचपन नहीं मिलेगा किसी को। आई विश आजकल की जनरेशन 24 घंटे गैजेट्स पे रहती है। यही कहना है मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा, जब ऐसे हालात मेरे कुछ बनते गए कि मुझे बीमारियां घेरती गई, क्योंकि मैं खुद कॉम्प्लेक्स में आ गई, डर गई, और सोच गलत हो। कुछ हालात थे मेरे जीवन में जिससे मैं डर गई, सोच में, और डरती गई मुझे नर्वस ब्रेकडाउन्स हो गए, मैं अर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, प्लूरूसी हो गया, एबॉर्शंस हो गए। तो कुछ न कुछ जल गई थी मैं, वो हादसा था। लेकिन मुझे एक भी दाग नहीं रहा, क्योंकि इतना दबा के मैंने मेडिटेशन किया। मैंने 4-4 घंटा मेडिटेशन किया, और फिर मेरी माँ को फॉलो किया मैंने, क्योंकि मुझे लगता था जो वो बोलती हैं वो मुझे करना है। तो वो बोलती थी करना क्या है इस पर सोचो, रोना नहीं है, करना क्या है सोचो। तो जब डॉक्टर ने मुझसे कहा, मेरा भाई डॉक्टर एक मेरे ससुराल से था, तो उसको भाई माना था। एक दिन मैं बड़ा तंग आई अपनी तबीयत से, 2.5 साल में लेटी रही, सर्वाइकल को लेके, नर्वस ब्रेकडाउन को लेके 2-2.5 साल और लेटी रही। तो मेरी उंगली भी नहीं उठती थी। फिर नीचे मैं देख के सोचती थी फ्लैट से कि मैं चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी रोड पे, क्योंकि तो मेरा बेटा मेरी उंगली पकड़ के 2 महीना बैठा रहा, तो बहुत छोटा सा, स्कूल ही नहीं गया। तो वन फाइन डे मैं STD पे गई। उस जमाने पे STD हुआ करती थी, और आई आस्क माई डॉक्टर, आई वॉन्ट टू कम आउट। तो मुझे बताओ मुझे करना क्या है। फर्स्ट स्टेप, चाहती थी, यू टेल मी हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ही सेड शट डाउन 5 kgs, और आई बिकेम 96 kg, क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो गया था, नर्वस ब्रेकडाउन हो गए थे। तो मैंने कहा तुम मुझे 5 किलो कम करने को बोलते हो, मैं 20 किलो कम करके बताती हूँ। और फिर मैंने बहुत स्लोली वेट लॉस किया। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास वेट लॉस के लिए आते हैं, और मैं नेचुरल सलाह देती हूँ, मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और मैंने जो भोगा है वो मेरे एक्सपीरियंस बताती हूँ। कभी भी खाना पीना छोड़िएगा नहीं। यस,
है ना। गायकी में भी आपका बहुत रुझान रहा है। एक थोड़ा सा सुर हो जाए यहाँ पे, कोई भी राग छेड़िए आप, सुबह का टाइम है, मजा आ जाएगा। थोड़ा राग हो जाए क्योंकि म्यूजिकल शो है ये, एक राग हो जाए, उसके बाद एक और मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज है ये, हम जरूर ले लेंगे प्रोग्राम। मेरी मदर ने बहुत साल पहले एक गजल गाई थी, बहुत साल पहले, जब उन्होंने भी शुरुआत की थी। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जरूर। वो मैं आपको खाली उसका मुखड़ा सुनाऊं। हाँ। बना बना के तमन्ना मिटाई जाती है, तरह तरह से वफा आज़माई जाती है, बना बना। तरह तरह से वफा आजमाई जाती है। आपको वफादार हर एक बात के लिए होना चाहिए। सबसे बढ़िया बात है, खुद के लिए वफादार आप रहेंगे ना, तो संसार की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। चलिए फटाफट से एक और मैसेज पे आते हैं। महेंद्र फ्रॉम मलिहाबाद ये लिखते हैं, मेरी वाइफ को मेरे से बनती नहीं है। मुझे लगता है किसी को मेरे साथ नहीं बनती है, पता नहीं क्यों लगता है ऐसा। कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता है मुझसे। शायद मैं ज़्यादा बोलता हूँ, पर मुझे बोलना अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, जो ज़्यादा बोलते हैं दिल के अच्छे होते हैं। क्या करूँ कि मेरी बीवी मुझसे भागे नहीं, मेरी बात सुने। इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है, मैं बोलता ज़्यादा हूँ। उनको बोलने का मौका नहीं देते होंगे आप बेचारी को, इसलिए आपसे भागती है वो। क्या लगता है? सीरियस प्रॉब्लम? नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। थोड़ा सा इनको वॉच करना है खुद को। महेंद्र जी, आप खुद के साथ बैठिए, खुद से बात कीजिए और अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए। धीमे धीमे आ जाएगा कंट्रोल आपका अपने ऊपर। मैं बोलती हूँ, आप एकदम आपकी बीवी से बनेगी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और आप एकदम है ना, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, कॉन्फिडेंस जगाए। कॉन्फिडेंस बोलने पे बोलते हैं पंजाबी में शिवा, एक कहावत है, कहा जाता है, गल कहंदी तू मैनू मुंह कढ़, मैं तेनू शहरों कढ़ा देनी। मतलब बात कहती है कि तू मुझे मुंह से निकाल, मैं तुझे शहर से ही निकाल दूंगी। तो बात इतना वजन रखती है हर बात में, तो बात को बहुत सोच के समझ के बोलना चाहिए। आप कुछ भी कहते होंगे, ये खुद कह रहे हैं बोलने की बहुत ज्यादा आदत है, कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे। मैंने कहा इनसे, मेरी बात सब मानते हैं जी। हाँ, माननी ही पड़ेगी, मानेंगे। हाँ। वैसे वो मेरी बात भी मानते हैं, बहुत लवली इंसान हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने इनसे एक्चुअली कभी कभार करते रहते हैं ये कॉल, तो मैंने पहले भी कहा था कि आप जो है थोड़ा बहुत बोलना थोड़ा सा कंट्रोल करें। नहीं, इनको अपने अकेले में बैठ के खुद से बात करनी पड़ेगी। वो खुद से बात कीजिए। कहाँ चुक रहे सारा दिन में, जब रात को बेड पे जाते हैं ना, तो बेड पे जैसे मेडिटेशन ध्यान करते हैं ना, वैसे लेट के सोचिए आज क्या क्या हुआ, मैंने कहाँ कहाँ ज़्यादा बोला, इस एरिया में गलत बोला, आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। वॉच योरसेल्फ। सिंपल थ्योरी, इसमें किसी के पास सीखने जाने की, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, सच्ची में। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आपसे हम बात करते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी बुलाते जाएंगे। फिलहाल वक्त हमसे यही कह रहा है, जैसे वक्त हमेशा यही कहता है कि भाई मेरे साथ चलने की आदी हो जाओ, नहीं तो बाद में पछताओ। तो इसलिए वक्त के साथ चलने की आदी आप भी हो जाए, हम भी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आज के प्रोग्राम से विदा चाहते हैं। आई विल बी सीइंग यू इन द डे टाइम। इन दिल ने फिर याद किया। टिल देन बी हैप्पी, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बाय बाय फॉर नाउ। खुदा हाफिज।